हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच। दोस्तों, मैंने मेरे पिछले वीडियो में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ऊपर काफ़ी डिस्कस किया। कॉजेस क्या हैं, साइन क्या हैं, इत्यादि जानकारी या इत्यादि टॉपिक आपके साथ टच किए, जानकारी शेयर की, डिस्कस किया और उन सब का आपका रिजल्ट्स बहुत अच्छा रहा। आपने बड़े प्यार से उसको कमेंट भी दिए, अपने सजेशंस भी दिए। उन सब के लिए मैं आपको थैंक्स कहूँगा। एंड आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जब व्यक्ति चला जाता है रिलेशनशिप में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, तो वो बाहर आना चाहता है। बहुत से रीज़न ऐसे हो जाते हैं जिनके चलते वो बाहर आना चाहता है। जब वो बाहर आना चाहता है तो कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करें ताकि वो बाहर आ सके, कौन से ऐसे तरीके जिनके साथ द्वारा वो बहुत इजीली अपने रिलेशनशिप से बाहर आ सके। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ओवरकम फ्रॉम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। दोस्तों, मॉडर्निटी के चलते व्यक्ति चला जाता है, अपने फिजिकल इमोशनल लीड के चलते चला जाता है, इकोनॉमिकल सपोर्ट के लिए व्यक्ति चला जाता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। तो बहुत सारे कारणों के चलते व्यक्ति इस तरह के चला जाता है। लेकिन जैसे भी जाता हो, सोसाइटी के लेवल पर इसे वैध नहीं माना जाता, रेस्पेक्ट की नज़र से नहीं देखा जाता। और जब लोगों को पता चलता है तो बहुत सारी धारणाएँ, बहुत सारी बातें लोगों के लिए की जाती है और एग्जाम्पल देने लगते हैं, लोग बातें करने लगते हैं। तो व्यक्ति सोशली, मेंटली, इकोनॉमिकली पजल्ड हो जाता है, बाहर आना चाहता है। तो कुछ स्टेप्स हैं। नंबर 1, जब व्यक्ति बाहर आना चाहता है तो सबसे पहले अपने रिश्तों का आकलन करें, कन्फ्यूजन की स्थिति कतई ना रखें और अपने सैडनेस को कम रखते हुए कन्फ्यूजन को क्लियर करें कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। मुझे इस रिश्ते को जो है, मेरे से मिस्टेक्स हुई है, मैं गलती फील करता हूँ और मुझे इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो व्यक्ति के दिमाग में एक भी आइडिया आता है कि मैं मिस्टेक्स कर रहा था, मुझसे गलतियाँ हो गई और मुझे मेरे लिए बेस्ट क्या है, ये सोचने लगता है व्यक्ति। तो आकलन की स्थिति आ जाती है, वहाँ पर वो तय करने लगता है कि मुझे आगे क्या करना है। नंबर 2, उसे डिसाइड करना होगा, व्यक्ति को डिसाइड करना होगा कि उसे अपने पार्टनर के साथ रहना है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिसके साथ हुआ है उसके साथ रहना है। आपको एक चीज़ बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दूं कि ओनली 10% एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ऐसे हैं जो शादी तक पहुंच पाते हैं। उनमें कोई 1-2 एग्जाम्पल ही ऐसे होते हैं जो लाइफ टाइम तक कैरी कर पाता है। तो ये बहुत ही क्लियर है कि इस तरह की रिलेशनशिप की लाइफ ज़्यादा नहीं होती, ये अपनी नीड जैसी पूरी होती है। यानी कि अगर फिजिकली गए हैं तो फिजिकली नीड के चलते गए हैं तो वो नीड पूरी होती है, व्यक्ति उबाऊपन आ जाता है, व्यक्ति दूर भागता है। इकोनॉमिकली भी व्यक्ति अपने आप को इम्बैलेंस करता है, परेशान महसूस करता है, तो भी व्यक्ति थोड़े समय बाद ही उससे पीछे छुड़ाना चाहता है, भागना चाहता है। और इमोशनल टच जो है लेने के लिए या इमोशनली सपोर्ट लेने के लिए भी व्यक्ति, जनरली महिलाएं जब घरों में इमोशनली टॉर्चर होती हैं तो वो उसके चलते लोगों से जुड़ जाती हैं और उसका बाद में उनको पता लगता है कि ये बहुत गलत हुआ है, बहुत बड़ी गलती हो चुकी है उनके साथ, तो वो बाहर आना चाहती हैं। तो ये तय कर लें कि मुझे किसके साथ रहना है। अगर आपको लगता है कि रिलेशनशिप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चला जाएगा और हम लंबे समय तक चला पाएंगे तो आप कैरी करें। नहीं तो फर्स्ट थिंग जो सजेशन के रूप में आता है वो यही है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर 100% सक्सेस नहीं हो पाते हैं। बहुत ही कम चांसेस में, रेयरली बहुत ही कम चांसेस ऐसे होते हैं जब व्यक्ति शादी तक पहुंच पाता है और डेथ तक उसको कैरी कर पाता है। तो इस तरह के रिलेशनशिप से, जो कि हमारी सोसाइटी में वैलिड भी नहीं है, रेस्पेक्टेबल नहीं है, तो इससे बचने के लिए ये ज़रूरी है कि वो तय करे कि किसके साथ जाए। तो अपने जो पार्टनर है उसके साथ भी उसको तय करना होगा कि मैं किन वजहों के चलते, किन कारणों के चलते यहाँ से मूव ऑन कर चुका था, रिलेशनशिप मैंने दूसरी जगह स्टार्ट कर दिए थे, तो वहाँ उसको डिस्कस करना होगा। नंबर 3, अवैध रिश्तों को तुरंत बंद कर दे, क्योंकि सोसाइटी इनको वैध नहीं मानती, समाज इसको वैध नहीं मानता, तो ये अवैध है। व्यक्ति छुप कर ऐसे कार्य करता है, व्यक्ति बिना बताए लोगों को, बिना किसी छुपाने की तरीके से करके और इस तरह के रिलेशनशिप को डेवलप करता है। तो इस तरह के रिश्तों को उसको बंद करना होगा। जैसे ही उसको गलती का एहसास हो, उसको उसी समय इन अवैध रिश्तों को बंद करने की स्थिति शुरू कर देनी चाहिए। इसके लिए उसको, अगर वो फिजिकली अटैचमेंट है या सेक्सुअली महिलाएं अटैच हो जाती है तो उनको उसका लॉस कई बार होता है और आजकल बहुत सारे क्राइम इसी वजह से होने लगे हैं। तो इस तरह के रिलेशनशिप में या तो व्यक्ति देर से जाए, सेक्सुअल रिलेशनशिप देर से करे और तब करे जब वो पूरी तरह उसको ये डिसाइड हो जाए कि हाँ, मुझे ये रिलेशनशिप लॉन्ग लाइफ तक ले जाने हैं। और अगर ये व्यक्ति को लगता है कि नहीं जा पाएंगे, केवल कुछ समय के लिए हैं, तो वो इस तरह के रिलेशनशिप से बचे। मेल जनरली सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए ही, नया कुछ चाहने के लिए ही इस तरह के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाते हैं। तो महिलाओं को ये समझना चाहिए और उससे बचना चाहिए। तो अवैध रिश्तों को तुरंत बंद करें। नंबर 4, अपने पार्टनर से बात करें। पार्टनर से बात करें, मुझसे गलती हुई है, मुझसे मिस्टेक हो चुकी है, मैं गलती एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ,
आइंदा इस तरह की नहीं होगी। अपने जो टूटे हुए विश्वास को पुनः बढ़ाने की कोशिश करें। टूटा हुआ विश्वास आसानी से नहीं बनता, बहुत एक लंबा समय लग जाता है अपने बिलीफ सिस्टम को दोबारा डेवलप करने के लिए। लेकिन अपनी गलती एक्सेप्ट करें, गलती स्वीकारें, उसके लिए सॉरी कहें और बिलीफ सिस्टम को डेवलप करें। मेन चीज़ है कि आप अपने बिलीफ सिस्टम को या जो उनका विश्वास टूट गया उसको डेवलप करें। कैसे भी करें, बड़ा मुश्किल है पर करना आपको ही होगा। नंबर 5, पार्टनर से के साथ लंबे टाइम का जो छूटा हुआ ब्रेक था, यानी कि जो समय गैप आ गया था, उसको आप अपने समय के द्वारा पूरा करें, यानी कि उनके साथ मैक्सिमम क्वालिटी टाइम बिताने लगे। जब आप क्वालिटी टाइम साथ बिताएंगे तो आप अपनी ओल्ड मेमोरीज पर डिस्कस करेंगे, आप अपनी बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने लगेंगे जो छूट गई थी, जिनका एक गैप आ गया था और अपने अच्छे जो अनुभव थे वो पीछे छूट गए थे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। तो धीरे धीरे वो यादें ताज़ा होने लगेगी। आप अपनी सारी चीज़ें जब एक साथ बैठ कर करने लगेंगे तो आपका बिलीफ सिस्टम भी काम पूरा डेवलप होने की स्थिति में आ जाएगा और आप अपने इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से ईजिली बाहर आने की स्थिति में आने लगेंगे। अपनी वजहों को जानें, जिन वजहों के चलते आप गए थे। अगर आप इमोशनली टॉर्च फील करते हुए बाहर गए हैं, टॉर्चर होते हुए गए हैं, तो अपने पार्टनर से डिस्कस करें कि मुझे ये कमी थी, मुझे बिल्कुल हेल्दी टॉकिंग होनी चाहिए और आप उनसे डिस्कस करेंगे तो धीरे धीरे सामने वाले को भी समझ में आएगा। जब आप गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं, जब आप अपने आप को सॉरी फील कराने की स्थिति में हैं, आप अपने आप को पूरी तरह से पॉजिटिवली फेस कर रहे हैं और हेल्दी डिस्कशन हो रहा है, तो व्यक्ति सामने वाला उसको समझने की कोशिश करता है और समझ जाता है। ये साइकोलॉजिकली क्लियर है। कोई भी व्यक्ति अपने लाइफ को डिस्टर्ब नहीं देखना चाहता और बर्बाद होने नहीं देना चाहता। और अगर आप अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं, दोबारा नहीं दोहराने की प्रॉमिस करते हैं, तो इस स्थिति में व्यक्ति उसमें जो है क्षमा देने की स्थिति में आ जाता है। तो यहाँ पर फॉरगिव की स्थिति में आ जाता है। तो आप अपनी स्थिति को दोहराएं। तो जो भी वजह थी, इमोशनल, सेक्सुअल, इकोनॉमिकल, उन वजहों पर डिस्कस करें और उनको सुधारने की कोशिश करें। जीवन में जो नीरसता आ गई थी, चाहे वो सेक्सुअली आए हो, इमोशनली आए हो, उसको दूर करने के उपाय ढूंढे जाएं। नेक्स्ट कि अपने बच्चों का भविष्य देखें। जो बच्चे हैं उनको नज़रअंदाज करके आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले गए थे, उनके भविष्य को देखें, उनके बारे में विचारें। लोग क्या उनका भविष्य जो है लोग सोचते हैं, आपको सोचना होगा कि मैं मेरे ही बच्चों के भविष्य में बाधक बना हुआ था, तो मुझे ये प्रायोरिटी देनी होगी कि मैं मेरे बच्चों के लिए सोचूं। और वो जब सोचने लगेगा, एक और सजेशन कि आप रोज़ 1 घंटा अगर अपने इस रिलेशनशिप के बारे में और अपनी फैमिली के बारे में सोचेंगे, विचारेंगे या गलती पर एक्सेप्ट करेंगे और शांत मन से विचार करेंगे, सोचेंगे, तो धीरे धीरे आपकी बहुत सी चीज़ें पॉजिटिवनेस की तरफ दौड़ने लगेगी, अच्छेपन की तरफ दौड़ने लगेगी और आप इन संबंधों से बहुत ईजिली बाहर आने लगेंगे। तो इस तरह आप अपने रिलेशनशिप से बाहर आ सकते हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करके, इन तरीक़ों को फॉलो करके, इनको काम में लेके आप अपने एक्स्ट्रा मैरिटल से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, इस तरह आप अपने अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करिए और अपने जीवन को अच्छा बेहतरीन बनाने की कोशिश करिए और इस रिलेशनशिप से बाहर आकर के आप अपने आप को सहज महसूस करिए, अच्छा जीवन जीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो सजेशन ज़रूर दीजिए और मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। थैंक यू, नमस्कार।